गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी इस छोटे से वीडियो में हम बीबीएम के सेमेस्टर 8 वाले बच्चों के लिए जिनका माइनर में मैथमेटिक्स है, ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो है माइनर मैंने कुछ बच्चों का माइनर डिसिप्लिन में मैथमेटिक्स लिए हैं और कुछ बच्चे माइनर जो है वोकेशनल से लिए हैं। तो अभी जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं वो माइनर डिसिप्लिन का है। अगर आप बच्चे कमेंट करेंगे वोकेशनल वाले तो उन लोगों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। फिर से रिपीट करते हैं, बीबीएमकेयू का सेमेस्टर 8 देख लीजिए, बीबीएमकेयू सेम 8 मैथ्स माइनर डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डिसिप्लिन से जो माइनर है वो। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी कलेक्ट किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। तो जैसे देखिए शॉर्ट आंसर एंड डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन, जिसमें 1 या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन द फॉलोइंग में क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में अंडरस्टूड है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स पूछा जा सकता है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स पूछा जा सकता है। फिर देखिए डिफाइन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि सो दैट इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन विद देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, है ना कि कर्ल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्जेंस को क्या, ग्रेडियंट को क्या। फिर उसके बाद स्टेट दी फंडामेंटल इंटीग्रल थ्योरम्स, या ऐसे भी आ सकता है अगर स्टेट दी फंडामेंटल इंटीग्रल थ्योरम आता है तो ये तीनों आपको बताना पड़ेगा। हालांकि कभी आएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा स्टेट ग्रीन्स थ्योरम, स्टेट स्टोक्स थ्योरम। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं पूछेगा, ठीक ना, या कभी पूछ भी दे तो तीनों को आपको बताना पड़ेगा। फिर आगे आइए क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू ए cos omega t plus b sin omega t where a and b are constant vectors then find dr by dt and r cross dr by dt, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। फिर और एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ छोटे छोटे मन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग आंसर्स एंड डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन यहाँ जो है ऊपर से कॉपी किए हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होना चाहिए एंड डेफिनेशन जो एकदम सेम कॉपी करते समय कॉपी हो गया तो आप लोग अंडरस्टूड है ये बात। लेकिन ये देखिए 7 या 8 नंबर का पूछा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन 15 नंबर में भी यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो क्या रहेगा जी, देखिए ना, फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंबल है फॉर द वेक्टर्स ए बी एंड सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा ये ऐसे क्वेश्चन, है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द टू प्लेन्स, एक ये प्लेन्स है और ये प्लेन्स। फॉर्मूला आप सबको याद होगा कि दो प्लेन्स के बीच एंगल कैसे निकाला जाता है। फिर देखिए गिव द एक्सप्रेशन ऑफ ए बी सी इन डिटरमिनेंट फॉर्म, माने 3 वेक्टर का यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अब उसको डिटरमिनेंट फॉर्म पे कैसे लिखते हैं वो आपको बताना है। ये सब क्लासेस में करवाया हुआ है। इस वैल्यू का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। आइए उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, शायद ये ऊपर लिखे थे यही क्वेश्चन क्या, हाँ जी ये क्वेश्चन ऊपर लिखा गया था पर फिर भी ये देख लीजिएगा। दी डायरेक्शन, यहाँ दी में से टी गायब हो गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ही नहीं द समझिएगा, द टी एच ई दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आर गिवन एज 2 -1 -2 फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। एल एम एन का फॉर्मूला से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। फिर देखिए पार्टिकल मूव कर रहा है तो फाइंड वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सेलरेशन। फिर इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप आइएगा तो कुछ यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस है। अब इसका पीडीएफ हम, अगर जो बच्चे मान लीजिए टेलीग्राम नहीं चलाते हैं वे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर इसको जी हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए तो कुल 25 क्वेश्चन है। अब हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 25 हो गया क्या, 26 हो गया है। देखिए हालांकि 26 वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑनर्स में पूछा जाता रहा है। पर आप लोग का देखिए जैसे 3 थ्योरम्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस जो है मेजर में जनरली पूछा जाता है। तो हालांकि अगर आपके पास समय हो तो कर लीजिए, अभी तो आप लोग का 21 को शायद एग्जाम है ना डिसिप्लिन वालों का, तो कोई नहीं आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए। अगर मान लीजिए वोकेशनल वाले बच्चे भी अगर कमेंट करेंगे तो उनके लिए बता देंगे,
और ये पीडीएफ जो है धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। और अगर बोलिएगा कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अगर आपके पास नहीं हुए तो कमेंट करिएगा, वो भी करवा देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।